बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाऊंगी सर्दियों की खास सौगात पंजीरी, जो कि बहुत हेल्दी है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो कि आपको आगे जाके पता चलेगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। 250 ग्राम देसी घी है। इसी देसी घी से हम पूरी पंजीरी को तैयार करेंगे। 1 चम्मच हमने देसी घी का ऐड किया, उसमें हमने 50 ग्राम गूंद कतीरा जो है गूंद है उसको हमने शामिल कर दिया इसमें, और इसको हमने अब अच्छे से रोस्ट करना है। 2 मिनट हमने इसको रोस्ट करना है। और ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो औरतें प्रेगनेंसी से फ्री होती हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी होती है। उनमें जो वीकनेस होती है उनमें, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, वो लाजमी इसको खाएं, बहुत फ़ायदेमंद होगी उनके लिए। जी ये 1 से 2 मिनट के लिए इसको रोस्ट करना है हल्की आंच पे, तो ये साइज़ में डबल हो जाएंगी। अब हमने 1 चम्मच देसी घी का शामिल करना है। इसमें हम 125 ग्राम अखरोट शामिल करेंगे, 85 ग्राम हम इसमें बादाम ऐड करेंगे, 85 ग्राम हम काजू इसमें ऐड करेंगे और 85 ग्राम हम पिस्ता ऐड करेंगे इसमें। अब हमने इसको 2 मिनट रोस्ट कर लेना, अच्छे से इसको रोस्ट करना है हल्की आंच पे। तो ये इसमें जो नमी होती है, जो जब हम इसको रोस्ट करेंगे वो नमी को दूर करेगा और क्रिस्पी से हो जाएंगे ये। और इसको हमने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, अगर ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो ये कड़वे हो जाएंगे। तो जी हमने 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल के साइड पे रख लेंगे। जी जो हमारे चैनल पे नए हैं जी वो हमारे चैनल को जी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी 1 चम्मच हमने अगेन देसी घी इसमें शामिल करना है। और जी फूल मखाने हमने इसमें शामिल कर देने 50 ग्राम। जी फूल मखाने हमारी जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे लिए बहुत हेल्दी है। तो जी ये ज़रा सॉफ्ट होते हैं, इसको भी हम ज़रा 1 से 2 मिनट जो इसको रोस्ट करेंगे तो ये क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो ये देखिए क्रिस्पी हो चुके हैं ये। अब हम इसको निकाल लेंगे, इसको भी हम साइड पे रख देंगे। ये आप 100 ग्राम भी इसमें शामिल कर सकते हैं फूल मखाने, और इससे ज़्यादा मत शामिल करिएगा क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं। तो अब हम इसको भी निकाल के साइड पे रख देंगे। बहुत प्यारा इसका कलर आया है, तो ये क्रिस्पी से हो गए हैं। 2 चम्मच हमने देसी घी के शामिल किए, इसमें हम कद्दू के बीज 85 ग्राम शामिल करेंगे और 85 ग्राम हम किशमिश को शामिल करेंगे और 85 ग्राम हम चारों मग्स को शामिल करेंगे इसमें। चारों मग्स भी हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, दिल दिमाग और हड्डियों के लिए। तो अब हम इसको जो है 60 ग्राम जो है हम इसमें सौंफ को भी शामिल कर देंगे, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, तो ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, ज़्यादा देर इसको रोस्ट नहीं करना, ये चल जाएंगे। तो फ्लेम हमने हल्का ही रखना है, तेज़ फ्लेम पे इसको नहीं रोस्ट करना। जी अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम घी का शामिल करेंगे, नारियल का पाउडर ये शामिल करेंगे, इसको भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 125 ग्राम में इसमें हमने इसको नारियल के पाउडर को शामिल किया, इसको अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन कलर, लाइट गोल्डन कलर। 1 से 2 मिनट हमने इसको रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, ये नीचे से लग जाएगी, जल जाएगी। बस इसकी जो नमी है उसको हमने ख़त्म करना है। तो जी ये अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। और 2 चम्मच हम देसी घी के शामिल करेंगे जी। और ये बहुत ज़रूरी जो इसकी पंजीरी की जान है, जो इसमें 100 ग्राम खसखस को शामिल करेंगे। इसको आपने अच्छे से धो लेना है, जो इसमें जो मिट्टी होती है, रेत होती है, वो निकल जाएगी। तो इसको हमने सही 4 से 5 मिनट इसको हमने रोस्ट करना है हल्की आंच पे, ताकि जो इसको हमने धोया था वो इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए, तो ये अच्छे से ज़रा खुश्क होकर अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो जी ये इसने गोल्डन कलर अपना कर लिया, गोल्डन ब्राउन कलर। अब हम इसको निकाल लेंगे। आंच हमने हल्की रखी है, तेज़ आंच पे ये जलना स्टार्ट हो जाएगी।
अब ये जो देसी घी बच गया है ये सारा ही हम इसमें शामिल कर लेंगे कढ़ाई में। और 250 ग्राम हम इसमें सूजी को हमें इसमें शामिल करना है। तो हमने हल्की आंच पे इसको अच्छे से रोस्ट करना है, इसकी भुनाई करनी है ताकि ये अच्छे से भुना जाए। तो अब ये ज़रा टाइम लेती है, 12 से 15 मिनट लेगी ये रोस्ट होने में। तो इसको हल्की आंच पे हमने गोल्डन ब्राउन कलर करना है इसका, तो इसको जलाना नहीं है। तो जिसको अगर कलर वाइट में अच्छा लगता है तो वो तब भी निकाल सकता है, डन गोल्डन में सही अच्छा कलर आता है इसका। तो जी घी लैदा हो चुका है और जो हमारी सूजी है वो लैदा हो चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे, ये भून चुकी है तो अब हम इसको निकाल लेंगे। जी जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत प्यारा सा इसका कलर आया, बहुत प्यारी सी खुशबू आई है। अब हम कढ़ाई में 250 ग्राम गुड़ का शामिल करेंगे और साथ 1 कप पानी का भी इसमें शामिल कर देंगे। इसका हम थोड़ा लिक्विड बना लेंगे इसका, तो ये थोड़ा इसमें मेल्ट हो जाए, तेज़ आंच करके हम इसको मेल्ट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद हम इसको छान के दूसरी मतलब कि छान के हम इसको बोल पे रख लेंगे। तो इसमें भी काफ़ी वो मट्टी सी होती है तो वो उससे भी ज़रा एहतियात करें आप। तो जी अब हम इस सब चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। ये मसाले वाली जो मशीन होती है गोंद कतीरे को हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। जी ये पाउडर नमा हो चुका है। अब हम इसमें फूल मखाने शामिल करेंगे। जी फूल मखानों को भी हम ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। जी ये भी पाउडर में आ जाएगा, पाउडर वाला इसको बनाना है वो बन जाएगा। तो जी अब ये 1 से 2 मिनट लगे इसको भी ग्राइंड किया है। तो अब हम बाकी जो हमारे ड्राई फ्रूट्स से उसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि ये ग्राइंडर मशीन जो है हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो हम ज़रा काम ज़रा थोड़ा थोड़ा करके उसको ग्राइंड कर लेंगे। बाकी किशमिश और जो सीड्स हैं वो भी हम इसमें ग्राइंड कर लेंगे। ये पाउडर नमा तो नहीं होंगे, ये दरदरे रहेंगे। सब हम उसमें ऐड कर देंगे, सीड्स भी इसमें जो बच गए वो भी ऐड कर देंगे। जो सारे अब ये इंग्रेडिएंट्स है ये हम लोगों ने ग्राइंड कर लिए हैं। अब इन सबको हम ना मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये दरदरे रहेंगे, पाउडर नमा नहीं आएंगे ये। तो ये इन सब चीज़ों को ना हम एक बोल में मिक्स कर लेंगे। इसमें सारी जो इंग्रेडिएंट्स हमने ग्राइंड किए सब इसमें ऐड कर लिए। अब इसमें हमने कुछ जो है नारियल वो भी ऐड कर लिया इसमें। अब ये खशकाश है ये भी इसमें ऐड कर देनी है हमने। अब जो सूजी है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जी ये जो हमारा बोल है ये छोटा पड़ गया, इंग्रेडिएंट्स माशाल्लाह ज़्यादा हो गए हैं। तो अब हम इसको परात में शिफ्ट कर देंगे और जी ये अब सब इंग्रेडिएंट्स अब हमने परात में कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। तो अब जो हमने गुड़ साइड पे रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड कर देंगे। गरम नहीं इसमें ऐड करना, आपने ठंडा ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा, और वो भी अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपको मीठा पसंद हो। सारा नहीं आपने ऐड करना, पहले आप टेस्ट कर ले कि आपको कितना मीठा चाहिए ये, तो उस लिहाज से आप इसको जो है गुड़ का शीरा बनाया है उसको शीरे को आप इसमें ऐड करें। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा ही ऐड कर दिया क्योंकि मैंने उन इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक ही उतना ही बनाया था जितना उसका टेस्ट में आपको टेस्ट आप एडजस्ट कर सकते हो उतना आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो जी ये बिल्कुल अच्छी बन चुकी है, टेस्टी है और ज़रा भी कड़वी नहीं है। आप इसको घर में लाजमी ट्राई करें आप। तो आप अगर चाहें तो आप इसको लड्डू बना के भी खा सकते हैं। 1 स्पून खाएं उसको निहार मुँह, सुबह नाश्ते से पहले इसको खाएं आप। तो बहुत हेल्दी है, बहुत फ़ायदे। 3-4 दिन तक आप बिल्कुल सुस्तीपन जो भी है वो दूर हो जाएगी, एक्टिव हो जाओगे आप। तो ना आपके जोड़ों में दर्द होगी, ना घुटनों में, ना पट्टे, सब कमज़ोरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप इसको घर में ट्राई करें आप, और लाजमी इसको, ये सर्दियों की सौगात है, लाजमी इसको बनाएं खाएं और आप भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। बहुत हेल्दी ये पंजीरी है। तो बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।